नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए पाकिस्तान को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि वहाँ पे आर्थिक संकट इतना गहरा गया है कि वहाँ के वित्त मंत्री असद उमर को इस्तीफ़ा देना पड़ा है और सरकार में झगड़ा इस बात को लेकर के बढ़ गया था कि पाकिस्तान को कैसे बचाया जाए। असद उमर इस बात के पक्षधर थे कि चाइना से, सऊदी अरबिया से, UAE से शॉर्ट टर्म लोन लेकर के जल्दी से जल्दी पाकिस्तान के कर्ज की अदायगी की जाए। और जबकि सरकार और जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं उनका मानना ये था कि यदि शॉर्ट टर्म लोन लेंगे तो फिर से कर्ज के जाल में फंस जाएंगे, लिहाजा क्यों नहीं IMF के से बेल आउट पैकेज लिया जाए। 1980 से लेकर के अभी तक पाकिस्तान ने IMF से 13 बेल आउट पैकेज लिया है और 14वें के लिए उसके दरवाजे पे खड़ा है। उधर IMF ने ये शर्त रख दी थी कि जो भी हम कर्ज देंगे, $9 बिलियन का वो कर्ज मांग रहे हैं कि जो भी हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे उसके लिए आपको लिखित में गारंटी देनी होगी कि इस पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ करेंगे और इस पैसे का इस्तेमाल आप चाइना का कर्ज चुकाने में नहीं करेंगे। जो चाइना वहाँ पे CPEC बना रहा है उसको लेकर के विरोध है और आप जो है चाइना के इस पैसे से कर्ज की अदायगी नहीं करेंगे, चाइना को इस पैसे का ब्याज नहीं देंगे। ही वहाँ का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 40% को क्रॉस कर गया है। फिजिकल डेफिसिट जो है 7% के आसपास है और जो उनका विदेशी मुद्रा भंडार है वो 8 से 9 बिलियन के डॉलर के बीच में है, वो जो कि कुछ हफ्तों के लिए है। चूँकि पाकिस्तान जो है भारत की तरह ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का बहुत भारी मात्रा में आयात करता है, इसलिए उसके पास विदेशी मुद्रा का होना ज़रूरी है। तो वो लगातार घट रहा था। अभी पिछले दिनों उसका जो सेंट्रल बैंक है उसने जो है ब्याज दरें बढ़ाई थी और किसी तरह से वहाँ पे इन्फ्लेशन पे कंट्रोल करने की कोशिश, जितना कोशिश कर रहे हैं कंट्रोल करने के लिए उतना ही वहाँ की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब सरकार की इस खराब आर्थिक सेहत की वजह से देश की संस्थाओं और लोगों पे कितना फ़र्क पड़ा है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जो वहाँ के हॉकी की फेडरेशन है PHF, उस पर 1.7 लाख यूरो का जुर्माना लगा था किसी वजह से, किन्हीं शर्तों का उसने पालन नहीं किया था, तो उसको चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। फिर वहाँ के उस फेडरेशन ने ये कहा कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, जुर्माना आप लगा रहे हैं तो इसको हम कहाँ से देंगे, यदि लेना ही है तो फिर इसको किस्तों में लीजिए। तो इससे स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और अब जो पाकिस्तान की फ़िलहाल जो IMF ने अनुमान जारी किया है वो उसकी विकास दर है, जो आर्थिक विकास दर है वो 2.5% के आसपास 2.9 और 2.8% 2019 के लिए और 2020 के लिए लगाया जा रहा है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो किस तरह से पाकिस्तान फंस चुका है और वित्त मंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ा है अभी। और जो इस नीति का समर्थक नहीं होगा, हो सकता है कि ये क्राइसिस और ज़्यादा आगे बढ़े, कुछ लोगों को और इस्तीफ़ा देना पड़े। आगे देखते हैं, इस पूरे डेवलपमेंट पे नज़र बनाए हुए हैं। आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।